आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, सारंगपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में 3 दोस्त रहते थे। उस नगर में राज, रामू और श्याम 3 दोस्त रहते थे। वह तीनों काफी पक्के मित्र थे। वह कहीं भी जाते थे तो साथ साथ ही जाते थे। वह तीनों 10वीं क्लास में पढ़ते थे। उनका स्कूल सारंगपुर से कुछ ही दूर एक गांव था। वहाँ था, बारिश का मौसम चल रहा था। वह लोग स्कूल से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नदी देखी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कल इस नदी में नहाने आए। फिर वह घर पहुंच जाते हैं। फिर वह इकट्ठे होकर अगले दिन नदी में नहाने के लिए जाते हैं। नदी के पास पहुंचते ही वह लोग नदी में पत्थर फेंकने लगते हैं। फिर वह लोग अपने कपड़े निकालकर नदी में छलांग लगा देते हैं। उन तीनों को अच्छी तरह से तैरना आता था। वह लोग नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर निकल जाया करते थे। 1 घंटा नहाने के बाद वह लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर वह 1 हफ्ते तक स्कूल जाते हैं और फिर संडे की छुट्टी आ जाती है तो वह लोग एक नए तालाब में नहाने का प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं। तालाब काफ़ी बड़ा रहता है। वह लोग उसमें छलांग लगा देते हैं। वह तालाब काफ़ी गहरा था। गहरे पानी से उन्हें डर नहीं लगता था क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छे से तैरना आता था। वह लोग किसी भी नदी या तालाब में तैरने में सक्षम थे। फिर एक दिन स्कूल वालों ने सभी बच्चों को पिकनिक ले जाने का सोचा। स्कूल वाले पिकनिक के लिए उन लोगों को मंदिर और बहुत सी जगहों पर घूमने ले जा रहे थे। वह तीनों दोस्त पिकनिक जाने के लिए काफ़ी खुश थे। वह लोग शाम को ही अपना अपना बैग जमा लेते हैं और सुबह होते ही अपना टिफिन लेकर रोड पर बस का आने का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी ही देर में बस आ जाती है। वह लोग पिकनिक के लिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 घंटे बस चलने के बाद एक जगह रुकती है। सभी बच्चे एक ढाबे पर नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं। फिर मैम सभी लोगों को बस में बैठने का बोलती है और सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे चलने पर वह लोग एक मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर काफी सुंदर रहता है। मंदिर के चारों ओर खुला हुआ वातावरण देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। फिर सभी लोग एक ग्रुप में बैठ जाते हैं और लंच करने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह लोग मंदिर में दर्शन करते हैं और आसपास घूमते हैं। वह तीनों दोस्त भी वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ धूप काफ़ी तेज होने के कारण उन तीनों को गर्मी लग रही थी। तीनों बोलते हैं कि काश कोई नहाने की जगह मिल जाए। वहीं मंदिर का कुआं रहता है। वह कुएं में नहाने के लिए एक सर से परमिशन मांगते हैं पर सर उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। सभी लोग फिर बस में चढ़ जाते हैं और दूसरी जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वह काफ़ी अच्छे पार्क में रुकते हैं और सभी लोग गेम्स खेलते हैं। लेकिन वह तीनों लोग सभी लोगों से दूर अकेले अकेले घूमते हैं
उस पार्क के पीछे एक बड़ा सा जंगल रहता है। फिर वह लोग जंगल में एंटर करने लगते हैं। वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर साफ साफ लिखा रहता है कि इस जंगल में जाना मना है। फिर भी वह लोग जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। फिर वह अपने अपने कपड़े निकालकर तालाब में कूद जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त डूबने लगता है। वह उन दोनों से बोलता है कि पता नहीं मेरा पैर अंदर से कौन खींच रहा है, मैं अंदर जाता जा रहा हूँ। फिर वह लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। वह सोचते हैं कि ये मजाक कर रहा है। ऐसे ही ऐसे थोड़ी ही देर में वह डूब जाता है और बहुत देर तक ऊपर नहीं आता है। फिर उन दोनों में से किसी एक का पैर भी कोई पकड़ता है और अंदर की ओर खींचने लगता है। फिर वह तीनों को अंदर खींच ले जाता है। वह लोग काफी तैरने की कोशिश करते हैं पर तैर नहीं पाते हैं। कुछ देर में उन लोगों में से एक ऊपर निकल आता है। फिर कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वह अंदर जाता है और अपने दोस्तों को एक एक करके बाहर निकालता है। फिर वह लोग अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और तालाब के पास एक और नोटिस बोर्ड लगा रहता है, इस तालाब के पास आना मना है। वह लोग समझ जाते हैं कि इस तालाब में कुछ तो है जो कि किसी भी नहाने वाले व्यक्ति को अंदर की ओर खींचता है। फिर वह वहाँ से निकल जाते हैं और उसी पार्क में पहुँच जाते हैं। उस पार्क के माली से वह लोग पूछते हैं कि अंकल इस जंगल में जाना मना क्यों है। तो माली ने बोला कि यह एक प्राइवेट जंगल है, इसमें जाना मना है। यह एक सांप का जंगल है जो कि बाहर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और इस जंगल में जाना मना इसलिए है कि एक लड़के की इस तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद सांप के दोस्तों ने इस तालाब में नहाने की हिम्मत की थी। वह सभी लोग अचानक डूबने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई खींच रहा है। तभी से सांप ने वहाँ नोटिस लगवा दिया था कि यहाँ इस जंगल में जाना मना है। माली की बात सुनकर उन तीनों दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। वह तीनों डर जाते हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद किसी भी नदी या तालाब में नहीं नहाएंगे। दोस्तों, आप भी किसी अनजान जगह पर नदी या तालाब में नहाने कभी मत जाना। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई खौफनाक कहानी में।